हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ एजुवेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के साइंस का जो केमिस्ट्री भाग है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। ये लेक्चर नंबर 2 इससे लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देखें, डिफिनेशन के बारे में देखें, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल वो भी उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कहीं से पूछे नहीं जाएंगे। बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इनसे बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न कौन सा युग विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? पहला सोडियम विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, तीसरा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और चौथा एल्युमिनियम नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो उत्तर इसका डी होगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु जो होता है, क्योंकि ये कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर को नाइट्रोजन से मतलब सिल्वर को नाइट्रोजन से विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा है लोहे के फ्राइंग पैन मतलब फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, डी इन सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी इन सभी के द्वारा। पेंट भी लगा के, ग्रीस भी लगा के, जिंक की परत चढ़ाकर आप इसे किसी भी तरीके से संचारण से बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैग्नीशियम, कॉपर, मतलब पीटी जो होता है वो लोहे मतलब सॉरी वो होता है, हाँ शायद लोहे होता है, और ये Hg। ठीक है, तो उत्तर है ए। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। दिए गए तत्वों में से केवल मैग्नीशियम ही सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। बाकी ये सब हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, यही है, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और कोई विस्थापित नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके योगी से विस्थापित कर देती है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो हाइड्रोजन को कौन नहीं विस्थापित करती है? कॉपर से नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं। और ये सब जिंक, लोहा और मैग्नीशियम जो है ये सब ऊपर है, तो सी होगा। सक्रिय श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित रहता है, यह अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, आइए पांचवा देखिए, तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कॉर्नेलाइट, सीडेराइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नेटाइट होता है जो होता है अयस्क। ठीक है, प्रश्न छठवां, टॉम ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है, टॉम ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है CuS। ठीक है, तो टॉम ग्लास CuS को कैलेकुलाइट भी कहा जाता है, जो कि कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। कॉपर का सल्फाइड अयस्क है जिसमें कॉपर और सल्फाइड दोनों है। ठीक है, यस दोनों है। और प्रश्न सातवां, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हॉर्न सिल्वर। तो इसका आंसर है डी, हॉर्न सिल्वर जो है AgCl सिल्वर का अयस्क है। क्लोरीन की उपस्थिति के कारण इससे क्लोराइड खनिज की श्रेणी में भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न आठवां, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये हम लोग देख चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन था रिपीट किया है। ठीक है, और प्रश्न 9वां देखिए, प्रश्न 9वां क्या है, ऊपर देखें 8वां वाला, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्यों? जो खाद्य पदार्थ होते हैं डिब्बों पे टीन के लेपन करते हैं। तो ए, जिंक अपेक्षाकृत कम अधिक क्रियाशील है, बी, टीन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है, डी, जिंक का गलनांक कम होता है, मतलब सी, जिंक का गलनांक कम होता है, डी, टीन का गलनांक कम होता है। तो इसका आंसर है बी, टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, मतलब भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में टीन का लेपन होता है, क्योंकि ये जिंक के से अपेक्षा कम क्रियाशील मतलब अभिक्रियाशील है। ठीक है, जिनकी क्रियाशीलता है वो कम होती है। 10वां लास्ट है,
यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता है: CuSO3, CuCO3, CuNO3 का होल ट्वाइस, DCO2, CO। तो उत्तर है बी, CuCO3, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो हरा जो होता है, जो हरा रंग की, वो हरे रंग की परत बनती है। इसका सूत्र CuCO3 COH है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं, इतना चैप्टर है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तब भी हम लोग 10 जो होते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वो देखे। अब आइए चलते हैं आगे, देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। और ये भी थोड़ा लेंदी है, बड़ा बड़ा है, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। अगर सेकंड लेक्चर भी नहीं देखते, थर्ड लेक्चर देखते हैं, तो थर्ड लेक्चर से आप सेकंड लेक्चर को, मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2, 3 में।